देखिए, आज के टॉपिक में हम लोग लास्ट टाइम जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग पोजीशन वेक्टर के लिए हम लोग पढ़े थे। पोजीशन वेक्टर के लिए क्या जरूरी है? पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट की जरूरत है। एक कोऑर्डिनेट हमारा होना चाहिए। पोजीशन वेक्टर क्या बताता है? किसी पार्टिकल का, किसी बॉडी का पोजीशन ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ये रिप्रेजेंट करता है कि पार्टिकल का लोकेशन या पार्टिकल का पोजीशन किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या है, वो उसको पोजीशन को बताता है। उसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल एक्स कॉमा वाई पर है, तो एक्स उसका एक्स एक्सिस में हो गया, वाई कॉमा उसका वाई जो हो गया वो वाई एक्सिस में हो गया, तो पार्टिकल का पोजीशन डिफाइंड हो रहा है। अब पार्टिकल का पोजीशन डिफाइंड हो रहा है, तो यदि टाइम के साथ पार्टिकल के पोजीशन में चेंज आ रहा है तो मोशन होगा कि नहीं होगा? जैसे एक चींटी का भी मोशन होता है और एक कोई भी ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे चूहा, रैट का भी मोशन होता है, और दोनों का मोशन या तो सिग्निफिकेंट हो सकता है या इनसिग्निफिकेंट हो सकता है। सिग्निफिकेंट होगा तो हम कहेंगे कि वो मोशन कर रहा है। इनसिग्निफिकेंट होगा मतलब पोजीशन जो चेंज हो रहा है वो बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बॉडी का हाइट, हम लोग का हाइट बढ़ता है। जब हम लोग जन्म लिए थे तो इतना हाइट पे तो नहीं थे। क्या हमको पता चला कि हाँ आज रात को सोए हैं, सुबह उठ के देख रहे हैं अरे हम तो 4 फीट लंबा हो गए? ऐसा तो हुआ नहीं। वो बहुत ही मतलब वो जो चेंजेस आया है वो बहुत ही स्लो चेंज है। अभी आपका जो भी हाइट है उसको पाने में आपको 16 या 17 साल का समय लगा है कि नहीं? तो वो उतने लंबे इंटरवल में यदि पार्टिकल के यदि पोजीशन में चेंज आ रहा है, या समझिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह जो डिस्प्लेस कर रहा है उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो ऑलमोस्ट हम ये मान के चलते हैं कि पार्टिकल रेस्ट में। क्योंकि काइनेमेटिक्स में हम उन तरह के पार्टिकल्स की बात नहीं करेंगे। हम लोग जनरली ऐसे बात करेंगे जिसमें कि पार्टिकल का पोजीशन चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट में सिग्निफिकेंट है, मतलब उसकी एक वैल्यू है। ठीक है, मान लीजिए हम कहते हैं 0.00001 मीटर पर सेकेंड, तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। ठीक है, तो यहां पर पोजीशन का चेंज होना पार्टिकल के लिए मोशन की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब यहां पे आइए, समझते हैं सब लोग ध्यान से। यहां मान लीजिए कोई पार्टिकल का पोजीशन आर बराबर, सपोज करें टाइम के टर्म में, तो 2t² कॉमा टी मान लेते हैं। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा उस पार्टिकल का? ये कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा। यहां पर ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये y को। ठीक है, यदि हम किसी पार्टिकल का किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो हम टाइम क्या डिफाइन करेंगे? देखिए ध्यान से, यहां ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम P बोल रहे हैं, और ये पॉइंट P जो है ये पोजीशन R है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? 2t² कॉमा टी। कहने का मतलब ये कि यदि हम t का वैल्यू 1 सेकेंड रखेंगे तो x हमें कितना मिलेगा? ध्यान से समझिएगा, यदि हम टाइम का, पार्टिकल का इनिशियल टाइम यदि हम t बराबर 1 सेकेंड रखते हैं तो हमें x कितना मिलेगा? 2 × 1² बराबर 2 मीटर मिलेगा, और y कितना मिलेगा? बोलिए 1, तो ये 1 मीटर मिलेगा। इसका मतलब है कि t बराबर 1 सेकेंड पर पार्टिकल का जो भी पोजीशन होगा उसमें r जो वेक्टर निकलेगा उसमें x i कैप और प्लस y j कैप। तो x कितना है यहाँ? 2 i कैप, और y कितना है? 1 j कैप। इसका मतलब है पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन ये कितने टाइम पर है? 1 सेकेंड पर 2 i कैप प्लस j कैप। इस कहानी को आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब है यदि पार्टिकल का पोजीशन टाइम का फंक्शन है तो डेफिनेटली उसका पोजीशन चेंज करेगा। इसलिए हम लोग इन जनरल फिजिक्स में हम लोग टाइम के को लेकर चलते हैं उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के लिए। ये सारा चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं, आपने वेक्टर्स में इस सब चीज़ को रिवाइज किया है। ठीक है, इसलिए हम इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब मान लीजिए पार्टिकल का टाइम चेंज हुआ, मान लीजिए 1 सेकेंड से 2 सेकेंड हो गया। आप इसको देख के कह सकते हैं पार्टिकल का जब टाइम 0 था, इनिशियल टाइम 0 था, उस समय पार्टिकल का पोजीशन क्या था? इनिशियल टाइम t बराबर 0, तो पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा?
ऑरिजिन पे होगा, पार्टिकल ऑरिजिन होगा। 99% केसेस में मैंने यही बताया है आपको कि 99% केसेस में जब हम पार्टिकल का इनिशियल टाइम लेते हैं तो उसमें t बराबर 0 लेते हैं, ठीक है, t बराबर 0 लेते हैं। तो t बराबर 0 लेंगे, मान लीजिए अभी तो मैंने 1 सेकेंड लिया तो हमें हमें ये पोजीशन मिला, t बराबर 0 रखेंगे तो हमें 0 मिलेगा क्योंकि x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, ठीक है। अब t बराबर मान लीजिए 2 सेकेंड पर, तो t बराबर 2 सेकेंड पे हम चेक करेंगे, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो 2 सेकेंड पर x कितना आएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो 4 टू जा 8 मीटर, और y कितना मिलेगा 2 मीटर। तो यहां पर पोजीशन जो होगा ये फाइनल कितना हो जाएगा, 8i कैप प्लस 2j कैप होगा, बोलिए। इसका मतलब है पार्टिकल का पोजीशन चेंज किया, ये आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं t बराबर 2 सेकेंड पर, ठीक है। तो पार्टिकल का पोजीशन चेंज किया और पार्टिकल का पोजीशन चेंज करने से मोशन आया, वेलोसिटी आया। अब मान लीजिए हमसे ये पूछेगा कि आप निकालिए वेलोसिटी, तो v बराबर क्या है, dr अपॉन dt, dr अपॉन dt है। तो हमें dr अपॉन dt निकालना आता है क्या, r क्या है, r की जगह पर लिख सकते हैं 2t स्क्वायर आई कैप प्लस कितना हो जाएगा t, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये होगा 4t आई कैप और प्लस j कैप, बोलिए। बोलो, बात समझ पा रहे हैं। तो यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, इसको ध्यान में देखते हुए कह सकते हैं द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पार्टिकल इज changing with respect to time. So we can say particle is in motion, कह सकते हैं ये बात। इस बात से आप सहमत हैं, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट को हमको ध्यान में रखना है, यदि पार्टिकल का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो पार्टिकल मोशन में ये कहलाएगा। अब यहां पर हम लोग क्या देखें, उसका पोजीशन वेक्टर देखें, ये पोजीशन वेक्टर है, इसको कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट टाइम t बराबर 1 सेकेंड, ठीक है। अब यहां पर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, तो उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। तो यहां पर r मॉड निकाल सकते हैं, कितने से, t बराबर 1 सेकेंड पर, तो कितना आएगा, रूट अंडर 4 + 1 दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 5, ये मीटर। इसका मतलब पार्टिकल ऑरिजिन से कितना दूरी पर है, 5 मीटर पर दूरी पर है। कब, जब उसको 1 सेकेंड पे वॉच किया जा रहा है, समझ गए। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, अब यहां पर भी हम निकाल सकते हैं 2 सेकेंड पर, तो रूट अंडर 64 और प्लस कितना 4, तो रूट अंडर 68, यानी 2 सेकेंड पर पार्टिकल का जो दूरी है ऑरिजिन से वो रूट अंडर 68 मीटर हो गया। पहले कितना था, रूट अंडर 5 मीटर, तो रूट अंडर 5 मीटर से ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब है कि पार्टिकल का पोजीशन जो चेंज कर रहा है वो प्रोग्रेसिव हो रहा है, मतलब पार्टिकल का हमेशा पोजीशन बढ़ता जा रहा है, समझ गए। तो जब भी पोजीशन बढ़ेगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और जब वेलोसिटी पॉजिटिव मिलेगा तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव मिलेगा। अब देखना यह है कि वेलोसिटी में चेंजेस है कि नहीं, वेलोसिटी में यदि चेंजेस नहीं है तो एक्सेलरेशन 0 मिलेगा, समझ गए। तो इस तरह के हम लोग पहले पोजीशन निकालेंगे, पोजीशन से वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको राइट डाउन कीजिए, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
देखिए यहां पर क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, पार्टिकल का पोजीशन, ध्यान से देखिए, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस, कैसे चेंज कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये इस पोजीशन वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो एक्स और वाई चेंज कर रहा है पार्टिकल का, क्यों? क्योंकि यहां पर आर जो है वो साइन एक्स साइन टी का फंक्शन है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आर इज फंक्शन ऑफ टी। क्यों? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट चेंज किसके कारण करेगा? एक्स कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस आएगा टी के कारण। टी चेंज करेगा, टाइम है, टाइम चेंज करेगा तो साइन टी चेंज करेगा, यानी पार्टिकल का पोजीशन चेंज करेगा। उसी तरह वाई चेंज करेगा क्योंकि टाइम चेंज होने से कॉस टी चेंज करेगा, तो वाई चेंज होगा। तो पार्टिकल का पोजीशन किसका फंक्शन हो गया? टी का। अब यदि पार्टिकल का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो हम ऑब्वियसली डी आर अपॉन डी टी निकाल करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब जब वेलोसिटी को हम देखेंगे इसके करस्पॉन्डिंग की क्या चेंजेस उसमें आया है, और यदि उसको डिफरेंशिएट करेंगे मतलब डी वी अपॉन डी टी करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा, और उसका पाथ कैसा है, उसका ट्रेजेक्ट्री कैसा है, उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो हमें यह पता है कि पोजीशन वेक्टर P बराबर फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर R हो गया, तो R बराबर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होगा ना। और यदि हम इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो रूट अंडर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला कैसे आया, ये सारा चीज हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान में होना चाहिए, जिन्हें ध्यान में नहीं है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहां पर आर वेक्टर, तो हमारा पास एक्स कितना है, एक्स है हमारे पास साइन टी, तो साइन टी आई कैप और प्लस कॉस टी जे कैप, ये वाई कॉम्पोनेंट है, ये एक्स कॉम्पोनेंट है, ठीक है। अब पार्टिकल का पोजीशन तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, हमको पता है, देख रहे हैं। तो हम यहां से डी आर अपॉन डी टी निकालेंगे और यही क्या बनेगा, वेलोसिटी बनेगा। तो वेलोसिटी के लिए डी अपॉन डी टी किसका करेंगे, तो साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप, ठीक। अब यहां पर वी वेक्टर इज इक्वल टू साइन टी, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पढ़ चुके हैं आप लोग। तो यहां पर कॉस टी आ जाएगा आई कैप और प्लस कॉस टी का डिफरेंशिएशन, तो माइनस साइन टी जे कैप, ये होगा, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया, ठीक है। अब इसमें अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन का, ये तो वेलोसिटी आ गया सेकंड नंबर, थर्ड नंबर में एक्सेलरेशन ए बराबर, तो ए बराबर होगा डीवी अपॉन डी टी बराबर डी अपॉन डी टी, किसका, वी का, तो वी कितना है, कॉस टी आई कैप माइनस साइन टी जे कैप, ठीक है। अब इज इक्वल टू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन टी और यहां पर माइनस कॉस टी जे कैप होगा, तो ये हो गया एक्सेलरेशन, समझ पाए। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन यहां पर नेगेटिव आ रहा है ना, देख रहे हैं, माइनस टी का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, हालांकि पॉजिटिव आएगा वैल्यू, देखेंगे कभी कभी हो सकता है कि साइन टी नेगेटिव हो तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां पर यदि साइन टी का वैल्यू कुछ इस तरह का रखें जिससे कि ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में एक्सेलरेशन ये हुआ, एक्सेलरेशन का टर्म ये हो गया, ठीक है, और वेलोसिटी का टर्म ये हो गया। अब हमको ये एक चीज और निकालना है, उसको कहेंगे, इसमें नहीं दिया है लेकिन हम अपने तरफ से करें, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। क्या ये पता कर सकते हैं हम लोग? यदि हमको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल पता करना हो, देखिए ध्यान से, यहां पर सबसे पहला बात कि पोजीशन वेक्टर जो है उसमें एक्स कॉम्पोनेंट भी है और वाई कॉम्पोनेंट भी है। इसका मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं है, पार्टिकल एक प्लेन में है। प्लेन कहने का मतलब जहां पर एक्स भी वैरी कर रहा है और वाई भी वैरी कर रहा है, तो एक प्लेन में हुआ। यदि सिर्फ एक्स वैरी करता तो एक्स एक्सिस में होता, या सिर्फ वाई वैरी करता तो वाई एक्सिस में होता, तो हम उसको स्ट्रेट लाइन मोशन कह सकते थे, लेकिन अभी दोनों में मोशन कर रहा है। उसके बाद पार्टिकल का वेलोसिटी में भी एक्स और वाई कंपोनेंट है, इसका मतलब पार्टिकल का एक एक्स कंपोनेंट भी है, एक वाई कंपोनेंट भी है, ठीक है। हमको पता करना है, यदि मान लीजिए कि पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो हम कैसे पता करेंगे, मॉड आर
हमें पता करना है, तो रूट अंडर साइन टी का स्क्वायर प्लस कॉस टी का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो आर वेक्टर का मॉड बराबर रूट अंडर, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। तो आर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 मीटर। इसका मतलब है पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, क्योंकि मैग्नीट्यूड आ गया ना, तो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो जो डिस्टेंस होगा वो 1 मीटर ही रहेगा, 1 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। समझ गए क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर वेरी कर रहा है कुछ इस तरह से कि उसका जो डिस्टेंस है ऑरिजिन से वो 1 मीटर ही रह जा रहा है, 1 मीटर से चेंज नहीं हो रहा है। पार्टिकल का डिस्टेंस कभी भी 1.2 मीटर या 0.8 मीटर नहीं होगा, जब भी होगा तो 1 मीटर होगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ये फिक्स है क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है। अब आगे आइए, अब हम बात करते हैं कि पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो बराबर क्या होगा, रूट अंडर, बोलिए, कॉस टी, कॉस स्क्वायर टी प्लस ये क्या होगा माइनस, तो साइन स्क्वायर टी होगा, और ये वैल्यू भी कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा, रूट अंडर ये साइन स्क्वायर टी और प्लस कॉस स्क्वायर टी, तो ये भी कितना हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें डॉट प्रोडक्ट पता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, हो रहा है रिकॉर्ड। तो अब यहां पर यदि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का हमको पता करना है तो हमें एंगल किसके बीच में पता चाहिए, वेलोसिटी और, तो यदि हम यहां पर v डॉट ए लिख दें तो v क्या है वेलोसिटी और a क्या है एक्सेलरेशन, तो दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो यहां मॉड ऑफ वेलोसिटी इंटू मॉड ऑफ एक्सेलरेशन और इंटू कॉस थीटा होगा ऐसा। तो यहां पर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v डॉट a डिवीजन में v a, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, यदि दो वेक्टर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, यदि दो वेक्टर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हैं, जैसे ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो दोनों का एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, यहां कॉस टी है और यहां साइन टी है, तो कॉस टी इंटू साइन टी माइनस में आएगा माइनस कॉस टी इंटू साइन टी, ठीक। और उसके बाद प्लस यहां पर कौन सा इसका y कंपोनेंट जो आ रहा है, यहां पर माइनस साइन टी है और यहां पर माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस होकर के साइन टी इंटू कॉस टी होगा, साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक है। और डिवीजन में इनका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना है 1 इंटू 1, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो 0 मतलब कॉस 90 पाई बाई 2, इसका मतलब थीटा कितना हुआ, अरे बोलो, पाई बाई 2, थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 हो गया, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। समझ पाए? इसका मतलब है यदि मान लीजिए पार्टिकल का, सपोज करें पार्टिकल का इस डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी है, तो इससे या तो ऊपर परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होगा या एक्सेलरेशन इधर होगा, या तो इधर होगा, मान के चलते हैं इधर ही चलिए, तो ये एक्सेलरेशन होगा और बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। समझ पाए? ये है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। डायरेक्शन ऑफ which is perpendicular to the velocity vector, ठीक है। अब आइए इसमें एक चीज और हम बात करते हैं, वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री।
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहने का मतलब है कि जैसे एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट कितना है, साइन टी है, और वाई कंपोनेंट कितना है, कॉस टी है ना। यदि एक्स एरो देंगे तो यहाँ आई कैप, यहाँ एरो देंगे तो यहाँ जे कैप देंगे, ठीक है। अब यदि हम ऐसा करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करें, यहां पर एरो नहीं दे, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बराबर कितना, 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये किसका इक्वेशन है, बोलिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, कि याद नहीं है, पढ़े नहीं हैं, बोलो राहुल। हाँ, अब ध्यान से देखिए, कोई भी पॉइंट लेते हैं, इसको सेंटर पॉइंट मानते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और इसके परपेंडिकुलर जो है वो वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से सब लोग, तो ये वाई एक्सिस हो गया। कोई भी आर्बिट्री पोजीशन लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं पी है, और इस पॉइंट का हम यहां से यदि एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि एक्स बराबर 1 मीटर से तो कम ही होगा कि नहीं होगा कम। यदि पार्टिकल इस पोजीशन पे होगा, इस पोजीशन को ए कहते हैं, ध्यान समझिए, आगे सर्कुलर मोशन में हम इसको रिपीट करेंगे। ए पोजीशन पे हम मान लीजिए पार्टिकल, तो ए पोजीशन पर वाई कितना होगा, 0 होगा, और जो भी होगा वो एक्स होगा। हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यही तो आया था ना, ठीक है। तो एक्स यदि एट पॉइंट कौन सा ए, वाई क्या होगा 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स कितना 1 होगा, और एक्स प्लस माइनस 1 होगा कि नहीं होगा। आप लोग पढ़े हैं तो आप बताइए कि यहां प्लस माइनस 1 क्यों है। देखिए एक्स का वैल्यू जो है, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, और यदि प्लस होगा तो यहां होगा, माइनस होने पे यहां होगा, ठीक, उसके करस्पॉन्डिंग y मिलेगा, y प्लस होने पे यहां आएगा, माइनस होने पे यहां आएगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप बेसिकली होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, बेसिकली ये इक्वेशन होता है, ठीक है। अब यहां पर r कितना है, 1 है। अब आइए, अब इस पॉइंट पे देख ले, मान लेते हैं ये पॉइंट है, और ये पॉइंट का यहां से एंगल थीटा बराबर मान लीजिए 45 डिग्री, ठीक। तो यहां पर 45 डिग्री आपको x निकालना है। मान लीजिए कि r तो आपको ये हाइपोटेनस है, ये तो r होगा 1 मीटर होगा ना। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम यदि cos थीटा निकाल लें तो cos थीटा बराबर कितना, बेस कितना है x डिवीजन में 1, तो cos कितना, cos 45 ना, तो x बाई 1, तो 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू x बाई 1, तो x बराबर कितना आ गया, 1 बाई रूट 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो इसमें एक्स स्क्वायर मतलब 1 बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1 बाई 2, तो वाई बराबर कितना आ गया, 1 बाई रूट 2। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2। समझ पा रहे हैं, कहने का मतलब ये कि जब सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आप चेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एडिशन कितना होगा, 1 होगा, और उसके रेडियस के बराबर होगा। इसीलिए जो r है वो फिक्स है, यदि पार्टिकल a पॉइंट पे भी है, p पॉइंट पे भी है, मान लीजिए q पॉइंट पर है, मान लीजिए n पॉइंट पर है, सारे पॉइंट पर पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा ऑरिजिन से वो कितना होगा, 1। समझ गए। इसीलिए पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 मीटर आ रहा है। पोजीशन वेक्टर चेंज करेगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा।
और इस तरह से चेंज करेगा कि x जितना से घटेगा उतना से y बढ़ जाएगा, सो दैट कि उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमेशा वैल्यू 1 आएगा। समझ पाए? अब जैसे यहां पर क्या होगा, यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा, q का कोऑर्डिनेट होगा 0,1, इसका यहां पर मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा -1,0। तो सब जगह पर देखिए स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको सारा का एडिशन कितना आ रहा है 1। समझ गए? इसीलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। समझ पाए? इसको राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सारा चीज आप पढ़े हो ना पढ़े हो, रिवाइज किए हो, फिर से रिपीट कर दिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस। कैसे चेंज कर रहा है देखिए यहां से, r यहां पर t² - 2t, t⁴, ठीक है। इक्वेशन t² - 2t, t⁴, ये उसका पोजीशन का चेंज करने का कोऑर्डिनेट है। आप इसको देखकर कह सकते हैं कि ये आपका x कोऑर्डिनेट होगा और ये y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। एंड इट्स मास इज 1 kg। मास कितना है इस पार्टिकल का, 1 kg मास है, और उसका पार्टिकल का पोजीशन इस तरह से वैरी कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड करने के लिए, तो फाइंड, पहला चीज पूछ रहा है पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा, कितने टाइम पर, t = 2 सेकेंड पर, ठीक है। अभी देखो यहां पर लिखना नहीं है, देखिए यहां पर सिर्फ सेकेंड बोल रहा है। उसका वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। थर्ड पूछ रहा है एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, उसके बाद फोर्स पूछ रहा है, फोर्स वेक्टर, 5 में मोमेंटम वेक्टर पूछ रहा है, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इतने 6 चीजें पूछ रहा है वो, ठीक है। तो इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। पोजीशन हमको पता है, उसके अकॉर्डिंग हम आराम से काम कर सकते हैं। अभी सिर्फ देखिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फोकस इस बात पे होना चाहिए कि क्या कैसे कैसे स्टेप्स लिया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हायरार्की इस तरह से फॉलो होता है कि यदि किसी पार्टिकल का पोजीशन में चेंज होगा तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक्सेलरेशन और मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स मिलेगा, और मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मोमेंटम मिलेगा। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में उस एक्सप्रेशन में हम t को हटा देंगे, यानी कि टाइम को हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा वो पार्ट मिलेगा एक्स वाई के टर्म में, वो उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगा। जैसे इससे पहले वाले में क्या था, जो x कॉम्पोनेंट था वो sin t था, और y कॉम्पोनेंट कितना था, cos t। अब उसको हम लोग हटा दिए तो फिर हमारा इक्वेशन क्या बना, x² + y² = 1 बना। तो यहाँ पर कहीं t है क्या, नहीं। तो इसमें जो भी यहाँ पर इस x के पार्ट में t है और y के पार्ट में t है, इसको जहाँ से हमको हटाकर डायरेक्ट x और y में रिलेशन लाना है, वही हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मतलब बेसिकली पार्टिकल का पाथ, किस टाइप का पाथ है, उस पाथ का नाम क्या होना चाहिए, तो उसी को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। जैसे पर्टिकुलर एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करेगा ना, ऐसे नहीं कि ऐसे जैसे तैसे चलता रहेगा, उसका एक पैटर्न होगा। तो अब आइए यहाँ पोजीशन वेक्टर निकालते हैं सबसे पहले। तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, बोलिए, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर r होगा और वो xi प्लस yj होगा। तो पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू x कितना है, t² - 2t है, और यहाँ i कैप होगा प्लस यहाँ पर t⁴j होगा, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर r का यदि हमको निकालना है कि
t बराबर कितने सेकंड पे निकालना है? 2 सेकंड पे निकालना है। तो बराबर 4 माइनस 4 आई कैप प्लस 2 पे पावर 4 जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस कितना होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 जे कैप। तो यहां पर आ गया r पोजीशन वेक्टर 2 सेकंड पर। ये समझ पाए? क्लियर है ये? इसका मतलब हो गया पार्टिकल जो भी पोजीशन में चेंज ला रहा है 2 सेकंड में, वो सिर्फ किस में ला रहा है? जे एक्सिस में, यानी कि वाई एक्सिस में। एक्स में चेंजेस नहीं आ रहा है। एक्स में कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, 0। हाँ, ये बात अलग है कि आप इसको चेक कीजिएगा कितने सेकंड पर। मान लीजिए कि आप चेक करते हैं कितने सेकंड पर, आप मान लीजिए 1 सेकंड पे चेक करते हैं, तो 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा? माइनस आई कैप होगा ना। यानी कि 1 सेकंड पर पार्टिकल का x 0 नहीं है। अरे मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी 1 सेकंड पर पार्टिकल का x कॉम्पोनेंट 0 नहीं है, मतलब -1 है। यानी पार्टिकल का इनिशियली x बराबर 1 सेकंड पर वो नेगेटिव x में है। y का वैल्यू पुट करेंगे 1, तो j कैप आएगा। माइनस आई कैप प्लस j कैप कितने पे मिलेगा? बोलो। r निकाल रहे हैं कितने पर? t बराबर 1 सेक पर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 2 आई कैप और प्लस 1 जे कैप। ऐसा होगा क्या? माइनस आई कैप प्लस जे कैप। इसका मीनिंग क्या हुआ? पार्टिकल का x कितना है? -1 मीटर, और y कितना है? +1 मीटर। इसका मतलब पार्टिकल इस पोजीशन पे होगा। तो ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन कितना? -1, पार्टिकल इस पोजीशन पे होगा। अब इस पोजीशन से पार्टिकल इधर कहीं जाएगा, तो ही तो यहाँ पर 2 सेकंड पर 0 आई कैप प्लस 16 जे कैप हुआ। इसका मतलब पार्टिकल यहाँ कहीं होगा। इस सब चीजों को आपको रिलेट करना है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर निकल गया। अब हमको निकालना है क्या है? वेलोसिटी वेक्टर। तो v बराबर क्या होगा? dr अपॉन dt होगा। तो dr अपॉन dt यानी कि d अपॉन dt, ऑपरेटर हमारा d अपॉन dt है। कहां से हमको डिफ्रेंशिएट करना है? इसके लिए पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है। तो t स्क्वायर माइनस 2t आई कैप प्लस t टू द पावर 4 j कैप। ठीक है, तो यहां पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t माइनस 2 आई कैप और प्लस 4t टू द पावर 3 j कैप। जो हो रहा है वो हम लोग जो नियम बनाए थे, रूल्स पढ़े थे, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगा, और ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर कहलाएगा। अब यदि हम v बराबर क्या होगा? t बराबर 2 सेकेंड पर चेक करना चाहें तो क्या होगा? 2 इंटू 2 माइनस 2 आई कैप और प्लस 4 इंटू 2 जे कैप। तो फाइनली वेलोसिटी कितने सेकंड पर? t बराबर 2 सेकंड पर। हम देखेंगे तो कितना आएगा? 4 माइनस 2 यानी कि 2 आई कैप और प्लस 8 जे कैप। ये पार्टिकल का वेलोसिटी होगा। बोलिए, कोई शंका या सवाल? मन में एक प्रश्न उठे तो पूछिए। कोई प्रश्न है मन में? आप लोग के किसी के भी मन में कोई प्रश्न नहीं है? सारी चीजें क्लियर हो गई? क्लियर है? कहां पर लास्ट वाला? नहीं, लास्ट वाला नहीं बोलना है, बोलना है कि क्या चीज। लास्ट वाला से हम नहीं समझेंगे। ये वाला, ये समझे? यहां से यहां पूरा नहीं समझे? ये समझे डी अपॉन डी टी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? हर प्रश्न के बदले एक प्रश्न हो रहा है। डी अपॉन डी टी वेलोसिटी को थोड़ी करते हैं। ये डिफरेंशिएशन है, जहां हम टी के रिस्पेक्ट में किसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? इस पूरे के पूरे वैल्यू को कर रहे हैं। और ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन में। ये कैसा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है या अलजेब्रिक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या लॉगरिथमिक फंक्शन है? 5 तरह का बताए थे ना, जिसमें एक तरह का था जिसमें y बराबर साइन एक्स प्लस बी था और y बराबर कॉस एक्स प्लस बी था। ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इससे पहले हम क्या बताए थे? y इक्वल टू एक्स टू द पावर n। ये क्या था? अलजेब्रिक फंक्शन था। और इसके बाद जो बताए थे y बराबर e टू द पावर mx, या m की जगह कुछ और भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, कांस्टेंट है वो। तो ये क्या था? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद हम बताए थे लॉगरिथमिक फंक्शन। याद है वो दिन? आज से 3000 साल पहले हम लोग सब पढ़े थे।
याद है? सोचिए, मुझे याद है तो आपको तो याद होना ही चाहिए। हमेशा मन में रखिए, इस बात को एकदम मन में डाल लीजिए अच्छे से। इसको याद है तो हमको तो याद होना ही चाहिए। लिटरली बोल रहे हैं, आपको सुकून मिलेगा। मुझे क्यों याद है? बस आप में मेरे में बस एकमात्र यही अंतर है कि मैंने रिवाइज किया है और आपसे पहला हम पहले पैदा हुए हैं, बस। और क्या अंतर है? और कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। आप जितना समय बर्बाद करते हैं उससे चौगुना समय बर्बाद करते हैं। ठीक है? आप सोचिए, आपने जिस चीज को एक बार में कर लिया, हमको 3 बार लगा। कभी मत भूलिएगा। 12th 2 बार, 10th 3 बार, अब बीटेक में तो खैर 6-7 साल लग गया। सॉरी 4, हाँ जी कैप। ठीक है, अब हमको डिफ्रेंशिएट करना। ध्यान से देखो। अरे ये पूछ रहा था कुछ सवाल, छोड़ दिए। तू पूछ रहा था ना कुछ, वहां से आगे क्लास के बाद लेके आ जाना, हम बता देंगे अच्छे से। ठीक है, अब पढ़ो, पीछे वाले सारे टॉपिक्स को रिवाइज करो। ठीक है, आपके क्वेश्चन, जस्ट क्वेश्चन पूछने के रेंज से हम समझ जाते हैं कि आपने कितना छोड़ करके क्वेश्चन पूछा है। समझ गए? कभी कभी भगवद गीता में लिखा हुआ है, एक लाइन है भगवद गीता में लिखा हुआ है, कभी कभी अज्ञानता, अज्ञानता मतलब अननोननेस, अननोननेस को हम लोग बोलते हैं अज्ञानता। कभी कभी अज्ञानता मतलब जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते, तो कभी कभी अज्ञानता ढाल बन जाती है और ज्ञान दुख का कारण। जैसे हम जिस इस डाइस पे खड़ा है, इसके नीचे मान लीजिए कोबरा है, ब्लैक कोबरा, ब्लैक कोबरा, मामा भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए ब्लैक कोबरा ले लेते हैं। ठीक है, तो वो नीचे है, हम नहीं जान रहे हैं, हम रिलैक्स हैं। और जैसे ही हम जान गए कि इसके नीचे सांप है, तो डर हो गया हमको। मेरी बात समझे? तो कभी कभी आप कोई चीज नहीं जान रहे हैं तो आप रिलैक्स हैं। जब आप जान गए, मान लीजिए कि कोई ऐसा मतलब कुछ इंसिडेंट है ऐसा जो आपको नहीं पता, आप रिलैक्स हैं, पता चल गया तो दुख हो गया। तो कभी कभी अज्ञानता ढाल बन जाती है और ज्ञानता दुख का कारण। चलिए आइए, टू इंटू 0, 2 माइनस 0 आई कैप, और कितना हो जाएगा 12t² जे कैप। तो a इज इक्वल टू क्या हुआ, यहां 2 आई कैप प्लस 12t² होगा ऐसा जे कैप। तो एक्सेलेरेशन यहां कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है? वेरी कर रहा है ना। तो a कितने पर निकालना है हमको? t बराबर 2 सेकेंड पर। तो यहां पर 2 आई कैप और प्लस 12 इंटू 2 स्क्वायर जे कैप, तो ये आ गया 2 आई कैप और प्लस कितना 4 जा 48 जे कैप। ये आ गया एक्सेलेरेशन कितने पर? 2 सेकेंड पर। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन हमारा 2 सेकेंड पे आ गया और पार्टिकल का मास हमको पता है, तो फोर्स निकाल सकते हैं क्या? तो F इज इक्वल टू कितना होगा, m इंटू ए। पूरा दुनिया जानता है इस बात को। ठीक है, मास कितना है 1 इंटू 2 आई कैप प्लस 48 जे कैप। तो 1 kg मास है तो 2 आई कैप प्लस 48 जे कैप ही रह जाएगा। तो फोर्स निकल गया। तो क्या निकला? पोजीशन निकला, उसके बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स निकला, मोमेंटम निकालते हैं हम। तो मोमेंटम P बराबर क्या होता है, m इंटू वी। तो मास है 1 kg और हमारा मोमेंटम 2 सेकंड पे कितना आया है? वेलोसिटी 2 सेकंड पे कितना आया है? 2 आई कैप प्लस 32 जे कैप। तो 2 आई कैप प्लस 32 जे कैप, ये उसका मोमेंटम हो गया। अब और क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकलेगा, हमको एक चीज बताइए कि x इज इक्वल टू कितना है? अरे बोलो, t² माइनस 2t है और y इज इक्वल टू कितना है, t टू द पावर 4 है। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, y टू द पावर 1/2 करते हैं, तो t टू द पावर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए, होगा ऐसा? ठीक, और यदि हमको t बराबर लेना हो तो t बराबर कितना हो जाएगा, y टू द पावर
y टू द पावर 1/4 होगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है? क्या नहीं समझ में आ रहा है? रिकॉर्डिंग हो रहा है? जो भी बोले सब रिकॉर्ड हो गया? ऑन किए? अच्छा तुम देख लेना, और कुछ ध्यान से देखना, कुछ हम फ्लो में बोल जाए उसको तुरंत बंद कर देना है। ठीक है, आइए। 3 बार हम फेल किए हैं ये सबसे। हाँ, नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पर, अब यहाँ समझिए कि यहाँ पर ये जो रिलेशन है, हम क्या करना चाह रहे हैं। x बराबर कितना है, t² - 2t, और y कितना है, t टू द पावर 4। तो यहाँ से t बराबर t टू द पावर 1/4 ले सकते हैं ना, इसको इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं ना। हम कर क्या रहे हैं, हम t को निकालना चाह रहे हैं वहां से। तो t बराबर y टू द पावर 1/4 और t² बराबर क्या है, y टू द पावर 1/2। ठीक, अब यहाँ पर x के जगह पर, सॉरी यहाँ पर इस इक्वेशन में इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसमें पुट करते हैं। तो t² बराबर कितना है, y टू द पावर 1/2 -2 इंटू y टू द पावर 1/4 होगा। ये जो रिलेशन है इसमें कहीं भी t है क्या, सिर्फ x और y में रिलेशन है। तो यदि हम y का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको x मिलेगा। इससे करस्पॉन्डिंग हमको ये क्या मिला, इक्वेशन ऑफ कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आए, कोई जरूरी नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है x और y के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होगा, उसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलेंगे। ठीक है, समझ पाए? एक मिनट रुक जाइए, समझ पाए क्या क्या हुआ। पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हमने निकाला 2 सेकंड पर जनरलाइज रिलेशन से, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी वेक्टर निकला, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन वेक्टर मिला। और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है, तो हम पर्टिकुलर टाइम पे देखें कि बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। उसके बाद फोर्स निकाले, मास इंटू फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, और उसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, एक छोटा सा कन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चन है जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए।